नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज से शारदीय नवरात्र शुरू होने के साथ ही फेस्टिवल सीजन की शुरुआत हो गई। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज से बीजेपी ने देश भर में बचत उत्सव की कैंपेन भी शुरुआत की, क्योंकि आज से जीएसटी रिफॉर्म लागू हो गए। आज से देश में जीएसटी के सिर्फ 2 स्लैब होंगे, एक 5% का, दूसरा 18% का। 28% और 12% के स्लैब को खत्म कर दिया गया। इसकी वजह से ज्यादातर चीजों की कीमतों में 9% से 11% तक की कमी हो गई है। रोजमर्रा की बहुत सी चीजों पर जीएसटी 0 हो गया है। इसकी वजह से डेयरी प्रोडक्ट्स, किचन में इस्तेमाल होने वाली चीजें, साबुन, शैम्पू जैसी ज्यादातर चीजें सस्ती हो गई हैं। 32 इंच से बड़े टीवी, एयर कंडीशनर और वॉशिंग मशीन के साथ साथ मोटर बाइक और कारें सस्ती हो गई हैं। चूंकि फेस्टिव सीजन है, इस सीजन में लोग जमकर खरीदारी करते हैं, इसलिए जीएसटी रिफॉर्म गरीब और मिडिल क्लास के लोगों के लिए बहुत बड़ी राहत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की अर्थव्यवस्था के लिए जीएसटी रिफॉर्म्स को देश के लिए नया सवेरा बताया। मोदी इस मौके पर अरुणाचल प्रदेश गए, जहां भारत में सूरज की किरणें सबसे पहले पड़ती हैं। देश में सबसे पहले सूर्योदय अरुणाचल में होता है। जहां मोदी ने कहा कि उनकी सरकार ने आम लोगों को फेस्टिवल सीजन की शुरुआत में डबल बोनस दिया है। इससे आम लोगों के साथ साथ व्यापारियों को भी फायदा होगा और देश की इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा। इसके बाद मोदी ने लोकल व्यापारियों से बात की, उनकी बात सुनी और फिर व्यापारियों से कहा कि उन्हें क्वालिटी और पैकेजिंग पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि लोग सिर्फ सस्ता माल नहीं खरीदते, अच्छा माल खरीदना चाहते हैं। लोगों को पता चल गया है कि अब बहुत सस्ता होने वाला है। यस सर, आई थिंक सारा देश को पता है सर। अच्छा, कि आप सबका जो भी प्रोडक्ट है, इसका मैं आजकल ब्रांड एम्बेसडर हूं। जी सर, मैं दुनिया भर को कह रहा हूं स्वदेशी खरीदो। स्वदेशी मतलब आप जो बना रहे हो खरीदो। जब मोदी ईटानगर में व्यापारियों से आग्रह कर रहे थे, उस वक्त उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के बाजारों में घूम घूमकर ये चेक कर रहे थे कि जीएसटी स्लैब में बदलाव का फायदा आम आदमी तक पहुंच रहा है या नहीं। जिन चीज़ों पर जीएसटी कम हुआ है, उसकी कीमत में अंतर आया है या नहीं। योगी ने गोरखपुर में शॉप्स में जाकर दुकानदारों से बात की, उनसे कहा कि वो शॉप के बाहर जीएसटी के दरों में आई कमी को डिटेल में डिस्प्ले करें। योगी वहां मौजूद लोगों को जीएसटी में कटौती की जानकारी दे रहे थे। उन्होंने बताया कि कौन कौन सा प्रोडक्ट कितना सस्ता हो गया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव तो खुद ही जीएसटी के बाद कीमतों में कमी का फायदा उठाने पहुंच गए। मोहन यादव ने भोपाल के चौक बाजार में खरीदारी की और यूपीआई से उसका पेमेंट भी किया। उन्होंने दशहरे के लिए कुर्ता पजामा खरीदा और भोपाल के चौक बाजार में घूम घूमकर व्यापारियों, सामाजिक संगठनों और आम लोगों से मुलाकात की। मोहन यादव ने व्यापारियों से स्वदेशी मंत्र अपनाने को कहा। इस दौरान एक महिला ने मोहन यादव को बताया कि उनकी बहन का पहला करवा चौथ है, उसके लिए एक साड़ी पसंद की है, उसे जीएसटी रिफॉर्म का लाभ मिला। आज अमेरिका से एक बड़ी खबर आई। चीन के शॉर्ट वीडियो ऐप टिकटॉक के अमेरिकी ऑपरेशंस को अब अमेरिकी कंपनियां चलाएंगी। टिकटॉक के सेल को लेकर अमेरिका और चीन में सहमति बन गई है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि फॉक्स न्यूज़ के मालिक रूपर्ट मर्डॉक और उनके बेटे लैकलन मर्डॉक, डेल कंपनी के मालिक माइकल डेल, अमेरिकी सॉफ्टवेयर कंपनी ओरेकल के चेयरमैन लैरी एलिसन टिकटॉक के अमेरिकी ऑपरेशन को खरीदने की बातचीत का हिस्सा बने हैं और बहुत जल्दी ये एग्रीमेंट हो जाएगा। पिछले शुक्रवार को ट्रंप ने शी जिनपिंग से फ़ोन पर बातचीत के बाद कहा था कि जिनपिंग ने टिकटॉक की सेल के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया है। टिकटॉक ऐप चाइनीज़ टेक कंपनी बाइटडांस ने डेवलप किया था। ये शॉर्ट वीडियो ऐप पूरी दुनिया में मशहूर हो चुका है। अब एक खबर ऐसी है जो आपको सावधान करने वाली है। दिल्ली में एक पढ़े लिखे बुजुर्ग को डिजिटल अरेस्ट करके उनके साथ 23 करोड़ रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। जिस शख्स के साथ ये हैरान करने वाली ठगी का केस हुआ, वो खुद एक बैंकर रह चुके हैं।
बैंकों के नियम कानून को अच्छी तरह जानते हैं, समझते हैं। इसके बाद भी वो ठगों के झांसे में आ गए, डर गए और 23 करोड़ रुपए अलग अलग खातों में ट्रांसफर कर दी। 23 करोड़ रुपए कोई छोटी रकम नहीं होती है। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने इस मामले में एफआईआर दर्ज की है। एफआईआर के मुताबिक साइबर क्राइम करने वालों ने नरेश मल्होत्रा नाम के शख्स से 22 करोड़ 92 लाख रुपए ठग लिए। 78 साल के नरेश मल्होत्रा कई बैंकों में काम कर चुके हैं। फाइनेंशियल मैटर्स और मनी ट्रांजैक्शन का हिसाब किताब अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन वो साइबर ठगों के चक्कर में फंस गए और 4 अगस्त से 4 सितंबर के बीच उन्होंने ठगों के कहने पर 22 करोड़ 92 लाख रुपए अलग अलग खातों में ट्रांसफर कर दिए। आज योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा फैसला किया। अब उत्तर प्रदेश में लीगल डॉक्यूमेंट्स, पुलिस रिकॉर्ड, एफआईआर में किसी की जाति नहीं लिखी जाएगी। जाति के आधार पर होने वाली रैलियां, जाति की पंचायत, जातियों के महासम्मेलन करना भी गैर कानूनी माना जाएगा। यूपी में अगर किसी ने अपनी गाड़ी पर अपनी जाति वाले स्टिकर्स लगाए तो उनके चालान काटे जाएंगे। जो लोग सोशल मीडिया में जाति के महिमा मंडन और दूसरी जातियों के खिलाफ नफरत फैलाने वाला कंटेंट पोस्ट करते हैं, उनके खिलाफ आईटी एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। इसके लिए यूपी के चीफ सेक्रेटरी ने सभी जिला प्रशासन को आदेश जारी कर दिए हैं। असल में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 19 सितंबर को एक फैसला सुनाया था, जिसमें यूपी सरकार को पुलिस डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस में बदलाव करने का आदेश दिया था। इसमें अपराधियों, गवाहों और मुखबिरों की जाति से जुड़ा कॉलम हटाने के लिए कहा गया था। अब मैं आपको बताता हूं कोर्ट की बात। आज अलग अलग अदालतों से कई बड़ी खबरें आई हैं। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने आदेश दिया है कि लैंड फॉर जॉब केस में 13 अक्टूबर से डे टू डे बेसिस पर सुनवाई होगी। रेलवे में नौकरी के बदले जमीन लेने के केस में लालू यादव के अलावा राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव और उनकी बेटियों मीसा भारती और हेमा यादव को आरोपी बनाया गया है। अगर लैंड फॉर जॉब केस की सुनवाई रोज रोज होगी तो फैसला भी जल्दी आएगा, क्योंकि बिहार में इलेक्शन होने वाले हैं, इसलिए लालू यादव और तेजस्वी यादव की टेंशन जरूर पड़ गई होगी। फिल्म स्टार जैकलीन फर्नांडिस को भी आज सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा। सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े 200 करोड़ की ठगी के मामले में जैकलीन ने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल करके अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग की थी। आज सुप्रीम कोर्ट ने उनकी अपील को रिजेक्ट कर दिया। जैकलीन का कहना है कि उनके ऊपर लगे सारे आरोप झूठे हैं। उन्हें सुकेश चंद्रशेखर के आपराधिक इतिहास के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। वो तो खुद सुकेश की साजिश का शिकार बनी है और उन्हें गलत तरीके से केस में घसीटा जा रहा है। आज सुप्रीम कोर्ट ने 12 जून को अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया प्लेन क्रैश की शुरुआत की जांच रिपोर्ट पर नाराजगी जाहिर की। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की बेंच ने शुरुआती रिपोर्ट पर डीजीसीए एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो और केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। कोर्ट ने कहा इस हादसे को सिर्फ पायलट की गलती करार देना दुर्भाग्यपूर्ण है। सुप्रीम कोर्ट ने उन रिपोर्ट्स पर कड़ी आपत्ति जताई जिनमें कहा गया कि एयर इंडिया का प्लेन क्रैश के मामले में पायलट्स ने जानबूझकर फ्यूल सप्लाई बंद कर दी थी। आज शारदीय नवरात्र का पहला दिन है। देश भर के मंदिरों में जबरदस्त रौनक है। खास तौर पर शक्ति पीठों में तो भक्तों का भारी सैलाब उमड़ा है। नवरात्र के पहले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने त्रिपुरा के त्रिपुर सुंदरी मंदिर में पूजा अर्चना की। 524 वर्षों से भी ज्यादा पुराना यह मंदिर हिंदू धर्म के 51 शक्ति पीठों में से एक है। माता त्रिपुर सुंदरी का जो मंदिर है, इसके परिसर में नया प्रवेश द्वार और 3 मंजिला कॉम्प्लेक्स बनाया गया है। इसके रीडेवलपमेंट में 52 करोड़ रुपए से ज़्यादा खर्च हुए हैं। आज प्रधानमंत्री मोदी ने इसका उद्घाटन किया और उसके बाद माता त्रिपुर सुंदरी की विधिवत पूजा।